जो आप हर जगह करते हो। सवाल हर चीज के लिए, आटा, दाल, चावल, तेल, साबुन खरीदते वक्त कितनी उंगली करते हो आप कि भाई ये आटे में मिलावट तो नहीं है, ये चावल में कंकर तो नहीं है, ये साबुन झाग तो अच्छी देगा ना, मोटरसाइकिल लेते वक्त भाई इसकी माइलेज तो ठीक है ना, इसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है। छोटा सा पेन खरीदते वक्त कितनी घिसापिटी करते हो, कितनी घिसापिटी, हर जगह, हर वक्त, हर चीज के लिए सवाल पूछते हो, सिवाय एक चीज के, अपनी सरकार चुनते वक्त 5 घंटे चलने वाली मस्कीटो कॉइल के लिए कितने सवाल करते हो। इसमें धुआं तो नहीं आएगा, ये बदबू तो नहीं देगी, इससे मच्छर तो मरेगा ना। लेकिन 5 साल तक अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करता, कुछ नहीं पूछता, बिल्कुल नहीं। और इसलिए मेरी डिमांड है ये उंगली, धर्म, पैसा, जात पात, धर्म, संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो। पूछो उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे। पूछो उससे। वोट देने से पहले जिस उंगली का आप इस्तेमाल करते हैं उस उंगली के जरिए सवाल करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो इस देश की हेल्थ सर्विस सिस्टम को सुधारने के लिए, गरीब किसानों की मदद के लिए कोई विक्रम राठौड़ या आजाद की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी उंगली ही काफी, क्योंकि आपकी उंगली में बहुत ताकत है। और पता, मेरी ये डिमांड पूरी करोगे तो आजादी किसको मिलेगी? आपको, 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 आप सबको। आजादी गरीबी से, आजादी अन्याय से, आजादी करप्शन से। थोड़ा सा अपनी इस उंगली पर विश्वास कर, उसे यूज कर, बस। जय हिंद। बंदे नहीं दम। अभी रिसेंटली राहुल जी ने एक अपना बयान दिया है, एक स्पीच दिया जिसमें उन्होंने युवाओं को 5 गारंटी प्रदान की है। तो वो गारंटी क्या है आपको मैं वो सुनाना चाहूँगा। जैसा कि ये होता है कि एल्गोरिथम में आपके आता नहीं है तो एंटी पार्टी क्या दिखा रही है, यानी जो दूसरी अपोजिट पार्टी वो क्या दिखा रही है, क्या गारंटी दे रही है, उसके बारे में देखना ज़रूर चाहिए, ना कि मतलब कि एक ही पार्टी की हर तरफा एक ही तरफा मतलब देखो। तो एक बार इनका वीडियो आप लोग ज़रूर देखो, क्या क्या गारंटी यहाँ पे राहुल जी देने वाले हैं। सबसे जरूरी मुद्दा है देश का बेरोजगारी। तो आज हिंदुस्तान के युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है? सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा युवाओं के लिए भर्ती भरोसा 30 लाख वैकेंसी भरना। दूसरा ऐतिहासिक काम, पहली नौकरी पक्की। हिंदुस्तान के युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं और ये अधिकार हर ग्रेजुएट, हर डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा और 1 लाख रुपए उसे 1 साल में दिया जाएगा। पेपर लीक से मुक्ति, पेपर लीक के खिलाफ एक कानून जिसमें हम एग्जाम दिलवाने का तरीका स्टैंडर्डाइज कर देंगे। चौथी चीज, गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी, इनका एक प्रकार से पेंशन हो और इनको एक दिन में सड़क पे ना करा जा सके। और 5वीं युवा रोशनी, 5,000 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्टअप्स के लिए, गरीबों के लिए ये फंड दिया जाएगा। ये 5 ऐतिहासिक काम है, ये हम आपके लिए करने जा रहे हैं। अभी जो रिसेंटली यूपी पुलिस का एग्ज़ाम निकला था 60,000 वैकेंसी, उसमें पहले आपने देखा एज रिलैक्सेशन वाला, पहले ओवर एज बच्चे हो गए थे। जब आपको आप अगली सरकार, अब जो अंतरिम बजट आया था उसमें ये बोले कि जो आने वाली सरकार है वो हमारी ही रहेगी, तो आपको पहले ये निकालना चाहिए था। मतलब कि अगर आप एक वोटिंग मुद्दा खेल रहे हो तो अगर पता है कि आने वाली सरकार आपकी है तो इसको इस तरह से लीजिए ना कि आप टाइम टू टाइम यूपी पुलिस का निकालिए। मैं भी भरा था और कितने टाइम से बच्चे वेट कर रहे थे। अभी मैं बता रहा हूँ, अब पेपर लीक हो गया, जो बच्चे दूर से जाते हैं पेपर देने उनके लिए क्या चलेगी, उस पर आप कभी मेंशन किए हैं कि कैसे जाते होंगे, जो दिल्ली में रहते होंगे वो कैसे जाते होंगे, और सेंटर कहाँ कहाँ होम टाउन में गया था तो कैसे कैसे, उसमें भी बहुत दिक्कत होता है। और दूसरी बात है कि पेपर बहुत टाइम बाद होता है। मैंने एक रेडियो ऑपरेटर का भरा था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, उसका 2 साल बाद जो है अभी जाके एग्ज़ाम हुआ था, मैं दे नहीं पाया। 2 साल जो एग्ज़ाम है पोस्टपोन हो जा रहा है, ये क्या है?
कॉपी किताब में अपना जीवन व्यतीत कर दिए हैं। और 2018 से हम पटना रह रहे हैं। गार्जियन किस तरह से मतलब कि हम लोग खास कर हम लोग क्या बोले, आँख से आंसू आता है। घर जाते हैं, पिता की स्थिति नहीं देख पाते हम लोग। क्या बोले, पिताजी जमीन बेचकर हमको यहाँ पटना रख रहे हैं। किस लिए, कौन वीर से? भाजपा को हमने वोट दिया था। हमारे पिताजी कभी भाजपा को वोट नहीं देते थे। हमने उनको प्रेस किया, समझाया, पिताजी भाजपा को वोट दीजिए, मेरा भविष्य बदलेगा, मेरा पिताजी आप लोग का दिन बदल जाएगा। वो पिताजी क्या, हम अब क्या बोले उनको? हम मतलब आप समझ सकते हैं भावनाओं को। मतलब नहीं छठ मनाते, नहीं त्यौहार में। अपनी बहन की शादी में हम घर नहीं गए। मेरी सगी बहन का शादी हो तो घर नहीं गए कि मेरा एग्जाम आने वाले एग्जाम की तैयारी करेंगे। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। रिश्तेदार, परिवार, नौकरी सारे छूट गए तो हम क्या कुछ लायक नहीं रहे सर। मुझे लगता है कि हम किसी लायक अब नहीं रहा, क्योंकि सरकार ने भी, एजेंसी ने भी इतनी मिली भगत करके इस तरह से हम लोग को जीवन को डार्क में ले गया कि हम कुछ नहीं बता सकते। अभी जो दिल्ली में एमएसपी के लिए बवाल हुआ था और हो रहा है अभी भी, वो क्या है उसके बारे में, जैसे कि लोग वीडियोस बनाते हैं जो कि सो कॉल्ड एजुकेटर बोले जाते हैं। तो आप शहरों में बैठे हो, जो एक उदाहरण है कि जो पैर में ठेस लगी होती है उसी को पता रहता है जो उस ठेस को कभी अनुभव किया हो। तो आप लोग कैसे जानोगे? जैसे धान की गारंटी की बात कर रहे हैं, धान की खेती यूपी में ऐसी चल रही है ना कि अगर आप एक बार बोओगे, उसका लागत निकालोगे तो लागत का पैसा भी नहीं निकलता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने धान को, मेरे गांव में मेरे घर पे धान की खेती होती है तो मैं जानता हूँ इसको केयर कीजिए कि जो धान की खेती होती है ना उसका लागत ही नहीं निकल पाता है और किसान केवल उतने ही लेवल तक बोता है, धान की उगाई करता है कि वह खाली अपने खा ले या कुछ कर ले, जिसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो अब बताइए इस कंडीशन में एमएसपी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? केवल हवाबाजी में काम नहीं चलती, प्रैक्टिकल में कुछ देखिए। इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। आज किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही। इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। ठीक से सुनो, पाकिस्तान और बांग्लादेश से दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में। आप जानते हो कि इस देश में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 50% आबादी के हाथ में। जो 50% इस देश के सबसे गरीब लोग हैं उनके हाथों में देश का 3% धन है, और जो देश के 5% सबसे अमीर लोग हैं उनके हाथ में 60% देश का धन। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी। अगर आप युवाओं की बेरोजगारी को देखें तो हिंदुस्तान में पाकिस्तान और बांग्लादेश से दुगनी बेरोजगारी। और अगर आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को आप देखें तो हर सेक्टर में 5-6 कंपनियों की मोनोपोली है। नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के 10-15 उद्योगपतियों का माफ किया। आज तक 10 साल में किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के हैं, 1 आदिवासी है, 3 दलित हैं, और जब बजट को बांटने का काम आता है तो उनको कोने में बैठा दिया जाता है। तो ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। एक तरफ सामाजिक अन्याय, दूसरी तरफ आर्थिक अन्याय। हम चाहते हैं कि इस देश में गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को न्याय मिलना शुरू हो। 200 सबसे बड़े अरबपति हैं। पिछले 10 साल में बीजेपी की सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए उनका माफ किया। 1 साल में मनरेगा को चलाने के लिए तकरीबन 65,000 करोड़ रुपए लगते हैं, मतलब 20 साल का नरेगा का पैसा। अब 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया। किसानों का कितना कर्जा माफ किया? 1 भी नहीं। मैंने सिर्फ ये बात बोली कि भैया अगर आप इनका 16 लाख करोड़ माफ कर सकते हो तो इनका भी 1 लाख करोड़ माफ कर दो।
उसमें क्या बड़ी गलती है? पार्लियामेंट में जवाब आता है राहुल जी, हम किसानों की आदत नहीं बिगाड़ना चाहते। अच्छा, तो किसानों की आदत नहीं बिगाड़ना चाहते मगर अदानी की आदत बिगाड़ना चाहते हो।